बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। TKS ऑनलाइन लेसन्स में खुश आमदीद। आपकी ये क्लास जमात हफ्तम और हश्तम यानी 7th और 8th के लिए उर्दू की क्लास है और मैं आपकी टीचर मिस सिदरतुल मुंतहा TKS सीनियर कैंपस से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आज की अच्छी बात सुन लें। नेकी कमाने का बेहतरीन वक्त जवानी है। अफसोस की बात है कि हम नेकी उस वक्त करते हैं जब बुराई के काबिल नहीं रहते। क्या मतलब है? ये अशफाक अहमद की कही हुई बात है और इसका मतलब क्या है कि जवानी में आप ताकतवर होते हैं, आप में हिम्मत होती है, आप अच्छे काम कर सकते हैं, आप दूसरों की मदद कर सकते हैं, आप अपना कमाया हुआ अल्लाह की राह में ख़र्च कर सकते हैं। लेकिन जवानी हम अपनी किन चीज़ों में, अपने काम काज में, पढ़ाई में, जॉब्स में और पैसा हासिल करने में और इन चीज़ों में लगा देते हैं और जब बूढ़े हो जाते हैं तो तब हमें ये ख्याल आता है कि भाई अब तो हमने अल्लाह के पास जाना है, तो हमारे पास नेकियां नहीं है, तो तब हम नेकियां करने की कोशिश करते हैं। अजर उसका भी मिलता है, सवाब उसका भी मिलता है, लेकिन जवानी में जो काम आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, ख़ुद अपनी हिम्मत और ताकत से कर सकते हो, वो बुढ़ापे में आके आपको किसी और से करवाना पड़ता है। तो इसलिए ये बेहतर है कि जवानी में आप ज़्यादा से ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना जवानी की इबादत का ज़्यादा सवाब है, तो जवानी में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करें, लोगों की मदद करें, लोगों की खिदमत करें। ठीक है बच्चे, ये जो रोज़ाना की अच्छी बात हम आपको बताते हैं, सब टीचर्स कुछ ना कुछ अच्छा बताते हैं, उनमें से जो बातें ऐसी होती हैं जिन पे प्रैक्टिकली अमल किया जा सकता है तो उसे अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल किया करें और उस पर अमल किया करें। ठीक है अच्छा, इससे तो हमारा कंप्लीट हो गया था ना कल। तो एक चीज़ जो उस दिन मैंने आपको 2 दिन पहले क्लास में, 2-3 दिन पहले क्लास में करवाई थी और आज मैं फिर रिपीट करवा रही हूँ क्योंकि फिर बोर्ड में आपके लिए वो चीज़ मसला करती है, पेपर्स में मसला करती है, वो है दरख्वास्त का पैटर्न। दरख्वास्त बहुत से बच्चों ने कॉपी में अटैम्प्ट कर ली है लेकिन उसमें पैटर्न नहीं लिखा हुआ, तो वो पैटर्न मैं आपको लिखवाती हूँ दोबारा से। उस दिन जिस दिन मैंने ये करवाई थी उस दिन मेरे पास क्लास में सिर्फ एक स्टूडेंट था, तो बाकी जो हैं आज जितने लोग हैं प्लीज़ अपनी लैंग्वेज की कॉपीज़ खोल लें। शाबाश, अपनी लैंग्वेज की कॉपी खोल के और पेज प्रिपेयर कर लें। मेरे पास यहाँ पे डेट पुरानी मेंशन है, ये मैंने जुमे वाले दिन करवाया था काम, लेकिन आप आज का दिन लिख लें बुध, और आज की तारीख जो है 2 सितंबर यानी 2/9/2020। ठीक है, तो बच्चे अपनी कॉपीज़ में ये पेज प्रिपेयर करें। अगर आपने दरख्वास्त से पहले पेज छोड़ा था तो ये उस पर करें, वरना फिर अगले सफ़े पे कर लें। शाबाश। ये तो मिसबा, ये तो दरख्वास्त हमने की है ना, लेकिन हम एक जनरल पैटर्न लिखेंगे। ठीक है कि आगे आने के लिए, आगे जितनी भी दरख्वास्तें आएंगी तो वो आप बिल्कुल सेम इसी पैटर्न पे लिखेंगे। इसमें आपको तरीका सिखाऊंगी मैं कि कहाँ कितनी लाइन छोड़नी है, कहाँ से गैप छोड़ना है, कौन सा लफ्ज़ किसके नीचे आना चाहिए। ठीक है, तो आप एक नया पेज रेडी कर लें, मार्जिन लाइन लगा लें, मार्जिन लाइन लगाएं, जमात का काम, आज का दिन, आज की तारीख लिख लें। शाबाश। बच्चे, आप सबकी वीडियोस ऑन हो और आपकी लैंग्वेज की कॉपीज़ आपके सामने खुली पड़ी हुई हों कि मुझे दिखाई दे। महानूर, महर, मुनज़्ज़ा, फसी सब अपनी वीडियोस ऑन करें। शाबाश। मिसबा के अलावा किसी की वीडियो ऑन नहीं है। बच्चे अपनी लैंग्वेज की कॉपीज़ खोलें, पेज रेडी करें और मुझे रेडी करके दिखाएं पेज। मुनज़्ज़ा, महानूर, महर, बच्चे अपनी वीडियोस ऑन करें। शाबाश, आपकी कॉपीज़ आपके सामने खुली पड़ी हुई हों। ठीक है, ऊपर आज का दिन लिखे, आज बुध है, आज जुमा नहीं है, आज बुध है और आज की तारीख है 2/9/2020, 2 सितंबर 2020। जमात का काम लिखे और मार्जिन लाइन लगा लें, पेज रेडी कर लें। बच्चे, बाद में दरख्वास्त के दरमियान में कोई मुझे लाइन लगाता हुआ ना नज़र आए या किसी से ऊपर जो लिखना है जमात का काम वगैरह वो ना रह गया हो। ये जो पैटर्न आप आज अपनी कॉपी में लिखेंगे, ये आप आगे आने वाली हर दरख्वास्त पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये पैटर्न याद है तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोर्ड में जब पेपर की चेकिंग होती है या हम आपके पेपर की चेकिंग करते हैं जब, तो हमने अगर 10 मार्क्स की आपकी एप्लीकेशन है तो हमने उन 10 मार्क्स को इसमें डिवाइड किया होता है। ठीक है, जो इतना हिस्सा है, फर्स्ट 3 लाइन्स हैं,
3 मार्क्स इसके हैं। एन नवाजिश होगी से लेकर नीचे मोरखा तक 3 मार्क्स इसके हैं, 6 मार्क्स हो गए। और बीच में 4 मार्क्स जो हैं वो जो मेन बॉडी आप लिखते हैं कि आपने दरख्वास्त किस लिए लिखी है उसके हैं। तो ये सारे मिला के टोटल 10 मार्क्स होते हैं। अगर आपने स्टार्ट और एंडिंग ठीक लिखी हुई है तो 6 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। अगर आपने स्टार्ट और एंडिंग ठीक पैटर्न के मुताबिक और सही अल्फाज के साथ लिखी हुई है तो आपके 6 मार्क्स इसमें कंफर्म हो जाते हैं। इसलिए बार बार मैं एम्फेसिस कर रही हूँ इस चीज़ पे कि आपका पैटर्न, आप ये पैटर्न लिखें और इस पैटर्न को अच्छे से मेमोराइज़ करें कि आपकी फिर इसमें गलती ना हो कभी। बच्चे, आप लोगों के कैमरे ऑन नहीं हो रहे, मुझे नहीं पता चल रहा कि आप लोग ये काम साथ में कर रहे हैं या नहीं। सिर्फ मिसबा का कैम ऑन है। अच्छा, मुझसे आगे नहीं भागना, जैसे जैसे मैं बताऊं बच्चे बिल्कुल वैसे लिखना है, ठीक है। सबसे ऊपर दरख्वास्त की हेडिंग दे देनी है आपने। दरख्वास्त की हेडिंग देने के बाद अब ये हम उसका पैटर्न कर रहे हैं। तो कोई भी एप्लीकेशन हो, हम शुरू तो बखिदमत जनाब से ही करते हैं ना, शुरू तो हम बखिदमत जनाब से ही करते हैं। तो हम यहाँ से लिखेंगे, कोई गैप नहीं दिया हुआ, कोई एक्स्ट्रा गैप नहीं, जैसे हम लाइन शुरू करते हैं वैसे ही लिखेंगे, बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा। अब हमारी मोस्टली दरख्वास्तें प्रिंसिपल साहिबा के नाम होती हैं, कभी हम उनसे ट्रिप की बात कर रहे होते हैं, कभी फ़ीस माफ़ी की बात कर रहे होते हैं कुछ, तो इसलिए मैंने यहाँ प्रिंसिपल साहिबा लिखा है। अगर ये दरख्वास्त किसी अखबार के एडिटर को लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे बखिदमत जनाब एडिटर साहब, ठीक है। प्रिंसिपल साहिबा की जगह उस बंदे का नाम आ जाएगा जिसको आप ये दरख्वास्त लिख रहे हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा कौमा अलिफ बे जीम स्कूल। अब मैंने यहाँ पे हमारे स्कूल का नाम क्यों नहीं लिखा कि बोर्ड में आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं होती कि आप अपना नाम, अपनी जमात या अपने स्कूल का नाम लिखें, ठीक है। इसको गलत तस्वुर किया जाता है, इस पर आपके मार्क्स कटते हैं। इसलिए अब से हम जितनी दरख्वास्तें लिखेंगे, जितने ख़त लिखेंगे, जहाँ हमारा नाम या हमारे स्कूल का नाम या हमारे शहर का नाम आना होगा, वहाँ पे हम ऐसे ही हरूफ का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे बिल्कुल लाइन के साथ से है बच्चे, जैसे हम नॉर्मल राइटिंग करते हैं। बखिदमत जनाब प्रिंसिपल साहिबा, इसके बाद कॉमा ज़रूर आएगा, फिर उसके बाद अलिफ बे जीम स्कूल। हम अपने स्कूल का नाम मेंशन नहीं करेंगे, बल्कि हम, क्योंकि बोर्ड में आपके पास बहुत सारे स्कूल होते हैं, सिर्फ एक स्कूल नहीं होता, आपका स्कूल नहीं है, बहुत सारे स्कूल होते हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे फिर नाम मेंशन नहीं करते, बल्कि सिर्फ लिख देते हैं अलिफ बे जीम स्कूल। शाबाश, ये लाइन लिख लें। ठीक है। अच्छा, ये दरख्वास्त के साथ बच्चे यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख लें खाका, ठीक है। पैटर्न है ये दरख्वास्त का, तो यहाँ आप साथ में लिख लें खाका। बखिदमत जनाब, जिस बंदे के नाम आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं वो अलिफ बे जीम स्कूल, ठीक है। शाबाश, ये पहली लाइन लिख लें। दूसरी लाइन की तरफ अभी ना जाइएगा, क्योंकि उसमें मुझे आपको पैटर्न समझाना है, कौन सा लफ्ज़ किसके नीचे आना है ये बताना है, ठीक है। अच्छा, अब आपने ये लिख ली पहली लाइन, ठीक है। अब इसमें ये जो अलिफ है ना, अलिफ यानी जहाँ से हमने स्कूल का नाम लिखना शुरू किया है, बिल्कुल उसके नीचे आप एक सीधी लाइन लगाएं, ठीक है। और वहाँ से हम शहर का नाम लिखना शुरू करेंगे, दाल डाल जाल शहर। बच्चे, आपने पेंसिल से लाइन लगानी है, यहाँ पे ये खाका है इसलिए यहाँ पे पेंसिल से लाइन लगाएं कि आपको आइंदा जब आप इसको देखें तो आपको याद हो। ये अलिफ और दाल जो है एक सीक्वेंस में ऊपर नीचे आएंगे, ठीक है। शाबाश, लाइन लगा के उसके नीचे ये लिखें दाल डाल जाल शहर। अगर ये आपकी दाल अलिफ से थोड़ा सा पहले आ गई तब भी आपके मार्क्स कटेंगे, आपका पैटर्न खल्त हो जाएगा। अगर ये अलिफ से थोड़ा आगे की तरफ आती है तब भी आपका ये खाका खल्त हो जाएगा, ठीक है। इसलिए आप लाइन लगाएं और ऊपर नीचे ये अल्फाज आएँ।
मिसबा बेटा ये दाल जो है आपकी, इसको थोड़ा सा रिमूव करके आगे की तरफ करेंगी। बिल्कुल ये थोड़ा सा आगे की तरफ होगा। और बच्चे मेरे साथ साथ चलें, जैसे मैं करवा रही हूँ प्लीज़ वैसे करें, आगे मुझसे ना भागें, ठीक है। अच्छा, दाल डाल जाल शहर ये लिख लिया। अब आपने लिखना है जनाबे आलिया। प्रिंसिपल साहिबा हैं इसलिए जनाबे आलिया आएगा। अगर प्रिंसिपल साहब होते या एडिटर साहब होते या कोई भी और मेल होता तो हम यहाँ पे लिखते जनाबे आली। अब ये जनाब का जीम जो है आपने एक सीधी लाइन ऊपर लगानी है बखिदमत जनाब वाले जीम के नीचे, और वहाँ से जहाँ से ऊपर वाला जीम शुरू हुआ था बिल्कुल वहीं से जनाबे आलिया का जीम भी शुरू होगा, ठीक है। ये बिल्कुल एक दूसरे के नीचे आएंगे, इनमें एक लाइन का गैप है। दाल डाल जाल शहर वाली लाइन में इसको नहीं लिखना, अगली लाइन से लिखना है, लेकिन लाइन लगा के ये अल्फाज एक दूसरे के बराबर पे आएंगे। शाबाश, ये लिखें। ये दोनों जनाब जो हैं ये एक सीक्वेंस में आएंगे। एक सीधी लाइन लगाएं कि इनके जीम जो है एक ही जगह से स्टार्ट हों, ठीक है। ये लिखने के बाद यहाँ पे मुखातिब का निशान लगेगा। ये निशान जो है ये लगाना ज़रूरी है, ये नहीं लगा तो तब भी आपके मार्क्स कटेंगे। अगर ऊपर बच्चे मैं ग्रुप में पिक्चर तो सेंड करूँगी, लेकिन आप अभी साथ में क्यों नहीं लिख रही मानूर? मानूर बच्चे अपना माइक अनम्यूट करें, शाबाश। मानूर अपना माइक अनम्यूट करें। बच्चे जस्ट बिकॉज के काम आपका जो क्लास में करवाया जाता है वो ग्रुप में हम भेज देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्लास लेते वक्त काम ना करें। जब मैं आपको रिटन वर्क करवा रही हूँ तो आप मेरे साथ साथ रिटन वर्क करें, ठीक है। अच्छा, अब अगली लाइन में आप जाएंगे जब, तो 1 फिंगर गैप आपने छोड़ना है। 1 फिंगर गैप से ज़्यादा नहीं छोड़ना। मार्जिन लाइन के साथ रखें अपनी इंडेक्स फिंगर मार्जिन लाइन के साथ रखें और वहाँ से 1 फिंगर गैप छोड़ के मोदबाना गुजारिश लिख लें, ठीक है। मोदबाना गुजारिश लिख के और इसको डॉटेड कर दें, नेक्स्ट 3 लाइंस को डॉटेड कर दें। इसका मतलब ये है कि अब यहाँ पे आपने वो मेन मकसद लिखना है, वो मकसद लिखना है जिसके लिए आप अपनी प्रिंसिपल को या किसी भी इंसान को ये एप्लीकेशन लिख रहे हैं, ये दरख्वास्त लिख रहे हैं, ठीक है। तो आप मोदबाना गुजारिश जो है 1 फिंगर गैप छोड़ के यहाँ से और लिख लें और उसके बाद इसको डॉटेड कर दें। बच्चे क्लास में आज जो जो मौजूद है, मुझे आपके अब तक जितना आप लोगों ने कॉपीज़ में काम कंप्लीट किया हुआ है काइंडली मुझे वो काम सेंड कर दें। और सैटरडे तक तो वैसे ही आपने अपनी कॉपीज़ मुझे सेंड करनी है, स्कूल पहुंचानी है। आपको पता है प्रॉपर प्रोसीजर के कैसे भिजवानी है, वो ट्रांसपेरेंट बैग में डाल के और उस पर अपना नाम लिख के प्रॉपर उसको नोट लगा के और उसको भिजवाना है आपने। किसी ने ऐसे ही ओपन कॉपीज़ नहीं भिजवा देनी बच्चे, आपकी कॉपीज़ मिसप्लेस हो जाएंगी तो फिर वो मसला बन जाएगा, ठीक है। तो आज जितने बच्चे क्लास में मौजूद है, बच्चे मैं आपका नाम भी ले रही हूँ, फसी, हदीका, महानूर, महर, मिसबा और मुनज़्ज़ा। मुझे आप सबका लैंग्वेज और लिटरेचर का काम आज मिल जाना चाहिए जिसने अभी तक सबमिट नहीं करवाया हुआ। मिसबा मुझे साथ साथ भेज रही हैं, मुनज़्ज़ा ने मुझे भेजे हुए हैं, हदीका का काम मुझे बहुत टाइम से नहीं मिला, मानूर, महर और फसी का काम मुझे नहीं मिल रहा। बच्चे आप लोग अपने काम आज प्लीज़ मुझे सेंड कर दें, अप टू डेट रहें अपने काम के साथ, ठीक है। मोदबाना गुजारिश है से लेकर यहाँ तक डॉटेड कर दें। यहाँ डॉटेड करने के बाद अब हमारे पास दरख्वास्त का तीसरा हिस्सा शुरू होता है। एन नवाजिश होगी, इंग्लिश में हम लिखते हैं ना थैंकिंग यू, उर्दू में हम लिखते हैं एन नवाजिश होगी। लेकिन इसको हमने कैसे लिखना है? इसको हमने ऐसे लिखना है कि दोनों साइड से इक्वल स्पेस आए, ये बिल्कुल सेंटर में आए,
ये एन नवाजिश होगी। ये 3 अल्फाज जो हैं ये आपके पेज के बिल्कुल सेंटर में आए, ये ऐसे आपने लिखना है, ठीक है। शाबाश, इसको पेज के बिल्कुल सेंटर में करके लिखें। दोनों तरफ से इक्वल गैप होना चाहिए। सेंटर का मतलब ये नहीं है कि आप इसको पेज के सेंटर से लिखना शुरू करें, यानी यहाँ से आप एन नवाजिश होगी, अगर यहाँ से लिखना शुरू करते हैं तो ये मूव करके आपके पेज के एंड की तरफ, लेफ़्ट साइड की तरफ चला जाएगा और ये ठीक नहीं होगा। आपने एन नवाजिश होगी इतना स्पेस दे के लिखना है कि जब वो ख़त्म हो तो वो आपके पेज का बिल्कुल सेंटर बन जाए। शाबाश, ये लिख लें, एन नवाजिश होगी, एन नवाजिश होगी। एन नवाजिश होगी के बाद आप एक स्ट्रेट लाइन लगा लें। अगली 4 लाइंस पे आप एक बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगा लें बच्चे, यहाँ से एक थोड़ा गैप छोड़ के, इतना गैप कि इसमें आपका ताबेदार शागिर्द या आपकी ताबेदार शागिर्दा आप इजीली लिख सकें। आपको अपनी राइटिंग का पता है, आप बड़ा लिखते हैं छोटा लिखते हैं, उस हिसाब से एक स्ट्रेट लाइन लगा लें, ठीक है, जिसमें आपके 3-4 अल्फाज आसानी से आ सके। अब बहुत ध्यान से सुने बच्चे, यहाँ पे मैंने अल-आरिज़ भी लिखा हुआ है, अल-आरिज़ा भी लिखा हुआ है। आपको पता है क्लास में मेरे पास बॉयज़ भी हैं, गर्ल्स भी हैं, ठीक है। अगर कोई लड़का लिखेगा तो वो लिखेगा अल-आरिज़ यानी अर्ज़ करने वाला, और अगर गर्ल्स लिखेंगी तो वो लिखेंगी अल-आरिज़ा यानी अर्ज़ करने वाली, दरख्वास्त करने वाली, ठीक है। तो जितनी गर्ल्स हैं वो यहाँ पे लाइन के साथ लिखेंगी अल-आरिज़ा, और जितने बॉयज़ हैं वो लिखेंगे अल-आरिज़, ठीक है। शाबाश लिखें। लड़कियाँ लिखेंगी अल-आरिज़ा। फिर इसके बाद आपने क्या लिखना है अगली लाइन में। अब बॉयज़ हैं तो वो लिखेंगे आपका ताबेदार शागिर्द, और अगर गर्ल्स लिख रही हैं तो वो लिखेंगी आपकी ताबेदार शागिर्दा। यहाँ की हो जाएगा, यहाँ दाल के आगे हे लग जाएगा, ठीक है। 2 चश्मी हे नहीं, सादे वाला गोल हे लगेगा। आपकी ताबेदार शागिर्दा। शाबाश, ये लिख लें। पैटर्न का आपने ये ख्याल रखना है कि अल-आरिज़ का अलिफ और आपका अलिफ मदा जो है ये एक लाइन में आए, ठीक है। अच्छा, फिर देखें यहाँ पे ये वाइट किया हुआ है, इसकी वजह से थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। ये रे जो है अलिफ के बिल्कुल नीचे आएगा। आपने अपना नाम मेंशन नहीं करना, यहाँ पे लिखना है रे जे, ठीक है। ये अलिफ के नीचे ही आएगा। ये वाइटों की वजह से शायद कुछ इशू हुआ है तो लिखने में मिस्टेक हो गई है। आपने रे को अलिफ के नीचे ही लिखना है, रे जे। नाम अपना मेंशन नहीं करना हमने, इसलिए हम हरूफ की मदद से बताएंगे। और फिर बिल्कुल उसी के नीचे हम लिखेंगे जमात सीन शीन, यानी अपनी जमात भी नहीं बताएंगे। जमात के सामने वाली लाइन पे हम मोरखा लिख देंगे, नीचे नहीं लिखेंगे, नीचे वाली लाइन पे नहीं, सामने वाली लाइन पे लिखेंगे। और मोरखा के सामने आज की तारीख आ जाएगी, जो कि हम फ़िलहाल तो नहीं लिख रहे। जब हम दरख्वास्त लिखते हैं तो फिर उस दिन की डेट मेंशन करते हैं, ठीक है। बच्चे यहाँ पे ये छोटी सी मिस्टेक है, इस रे को आपने पीछे करके यहाँ से लिखना है, ठीक है। इसको आपने ठीक कर लेना है। बाकी ये जमात अलिफ जितने भी हैं ये एक ही लाइन में, एक ही सीक्वेंस में आएंगे। और मोरखा जो है वो जमात के बिल्कुल सामने आएगा, जमात वाली ही लाइन में आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान से ये पैटर्न लिखें बच्चे। ये पैटर्न अच्छे से आपने जहन नशीन करना है। आगे आने वाली कोई भी दरख्वास्त में आपको कोई ऐसे रैंडम दरख्वास्त भी कह दूँ, बोर्ड के एग्ज़ाम में आपकी कोई एप्लीकेशन आ जाती है, पैटर्न सारा यही है। जिस बंदे के नाम दरख्वास्त लिखनी है उसका नाम यहाँ आ जाएगा, और बाकी यहाँ पे आपने अपनी दरख्वास्त का मटीरियल लिख देना है। बाकी सब कुछ इसी तरह है, ठीक है। चलें जी, आज की क्लास के लिए इतना ही। मैं पिक्चर भी ग्रुप में शेयर कर दूंगी। जिन्होंने नहीं लिखा अभी कोई किसी इशू की वजह से, वो इसको अटेम्प्ट करके, और बच्चे मुझे अपने लैंग्वेज और लिटरेचर के काम की कंप्लीट काम की पिक्चर सेंड करें जिन्होंने अभी तक सेंड नहीं की हुई, ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।